जय हिंद। हर रविवार आरजेएस वेबिनार और अब हम लोग पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस में पहुंच गए हैं ताकि देश में त्वरित गति से सकारात्मक भारत उदय आंदोलन को आगे बढ़ाया जाए। और इसके लिए अलग अलग वेबिनार और फिजिकल बैठकें होती हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेकर, जिसे आप आकर्षण का नियम कह सकते हैं, ये एक बहुत ही नया सब्जेक्ट है, लेकिन जीवन में इसका बहुत ही उपयोग है जहां से हम लोग ध्यान हट जाता है। तो आज जो हम लोगों के विचारक आरजेएस फैमिली के सुरजीत सिंह कोहली जी, जो दीदेवार जीवन ज्योति के संस्थापक हैं, आज मेजबानी कर रहे हैं, आज के होस्ट हैं। और हर महीने आप दीदेवार जी से मिलते हैं किसी नए सब्जेक्ट पर। तो आज लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर होगा, आकर्षण का नियम पर होगा, क्या कुछ होगा। और कुछ ऑडियो क्वेश्चंस भी रिकॉर्ड किए गए हैं अलग अलग राज्यों से, और आप लाइव जो जुड़े हुए हैं वो भी अपने शंकाओं का यहाँ समाधान पा सकते हैं। सुरजीत सिंह दीदेवार जी का आरजेएस पीबीएच की ओर से स्वागत है। विधिवत स्वागत करने के लिए हम डॉक्टर मुन्नी कुमारी, जो अपने अनुभवों को साझा करेंगी, क्योंकि आज पॉजिटिव मीडिया डायलॉग की भी रिकॉर्डिंग हुई है, तो उनके क्या अनुभव रहे उसको बताते हुए और आप सभी का स्वागत करते हुए, खास करके सुरजीत सिंह दीदेवार जी का स्वागत करते हुए और उन्हें मंच पे आमंत्रित करते हुए, मैं आरजेएस पीबीएच सूचना केंद्र पटना के प्रभारी डॉक्टर मुन्नी कुमारी को आमंत्रित करता हूं। आरजेएस पीबीएच के अमृतकाल का सकारात्मक भारत के 170वें अंक में, 170 अंक यानी 150 के बाद जो है हम लोग ये 20वां कार्यक्रम कर रहे हैं, उसी को 170 अंक कहा जा रहा है। तो डॉक्टर मुन्नी कुमारी, स्वागत है। धन्यवाद सर। जय हिंद। आज पीबीएच नमस्कार। के इस राष्ट्रीय मंच पर दीदेवार जीवन ज्योति की मेजबानी में आप सभी लोगों का स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। मैं डॉक्टर मुन्नी कुमारी पटना सकारात्मक सूचना केंद्र पटना से हूँ। सभी का अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। जैसा कि विदित है कि आज का विषय महत्वपूर्ण विषय है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिसमें दीदेवार जीवन ज्योति के सौजन्य से लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे हमारे दीदेवार जी प्रकाश डालेंगे और आरजेएस परिवार संस्थान के माध्यम से लोगों को संदेश मिलेगा, राष्ट्र को संदेश मिलेगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। ये एक लंबी यात्रा आरजेएस परिवार के सौजन्य से हम लोगों ने यात्रा की है, जिस यात्रा में हमने बहुत सारे सकारात्मक बिंदुओं को छुआ है। उन्हीं में से एक आज महत्वपूर्ण विषय है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिस पर प्रकाश डालेंगे दीदेवार जी। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत है दीदेवार जी। मैं गुजारिश करती हूँ दीदेवार जीवन ज्योति के संस्थापक आरजेएस पीबीएच पर वो पधारे और महत्वपूर्ण विषय जो उन्होंने चुना है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वो बताएं कि ये क्या है, क्या सिद्धांत है, इसके दर्शन क्या है और किस तरह से यह पॉजिटिव मूवमेंट के लिए, जो हमारा आरजेएस परिवार का एक बहुत बड़ा अभियान है, वो किस तरह से ये काम करेगा, किस तरह से उसको प्रेरित करेगा, कैसे हम अपने अभियान में सफल होंगे, कैसे अंतिम व्यक्ति तक हम इस अट्रैक्शन के नियमों को पहुंचाएंगे। आदरणीय दीदेवार जी, आपका अभिनंदन। धन्यवाद डॉक्टर मुन्नी कुमारी जी। संयोजक उदय कुमार मन्ना जी, जो प्रखर विचारक, चिंतक और संयोजक तो है ही, जो महत्वपूर्ण विषयों को लेकर के हमेशा चिंतन करते रहते हैं और महत्वपूर्ण विषयों को इस राष्ट्रीय मंच पर ला करके लोगों के लिए और लोगों तक पहुंचाने का भरसक प्रयास करते हैं। इसके लिए हम सभी आभारी हैं, धन्यवाद उनको भी। और सर, फिर से पुनः आपको आमंत्रित करती हूँ दीदेवार जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है सर। आप अपना विचार प्रदर्शित करें। धन्यवाद। सभी आरजेशियन को दीदेवार जीवन ज्योति में आपका स्वागत है। उदय मन्ना जी और
डॉक्टर मुन्नी कुमारी जी ने जैसा कहा है, आज का विषय जो है वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हर महीने की कड़ी के अंदर महीने के दूसरे सप्ताह में हम ये प्रोग्राम रखते हैं स्वयं का स्वामी, जिसके सहयोग जो के आरजेएस के सहयोग से आज ये प्रोग्राम फिर चल रहा है। एक 170 प्रोग्राम चल रहा है और चौथा प्रोग्राम जो है स्वयं का स्वामी का चल रहा है। हर बार एक विषय होता है और आज का विषय है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। दीदेवार जीवन ज्योति के अंदर सदा 3 नियम की बात की जाती है और नियम जो है वो सिर्फ और सिर्फ मानव के ऊपर जो लागू होते हैं, अधिकतर उसी पे बात की जाती है। और जो आज का विषय है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वो भी मानव के ऊपर ही है। कई बार कुछ बातें कही गई हैं, बार बार उसे कहना पड़ता है क्यों कड़ी मिलाने के लिए। प्रकृति जो है एक नियम के अनुसार बनी है और उस नियम के अंदर एक नियम लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी है। उस नियम के अनुसार ग्रह नक्षत्र बने हैं। ग्रह नक्षत्र के अंदर अनेक प्रकार के जीव जंतु बने हैं और उस सब के अंदर एक विशेष जीव बना है जो स्वयं के मन का विकास कर सकता है। और जो स्वयं के मन का विकास कर सकता है उसने स्वयं को मानव कहा है, क्योंकि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो मन के द्वारा ही होता है और ये शक्ति जो है प्राकृतिक नियम से सिर्फ और सिर्फ मानव को मिली है और किसी को नहीं मिली है। इसीलिए ये नियम जो है सिर्फ और सिर्फ मानव पर लागू होता है और मानव का और प्रकृति का जो डायरेक्ट लिंक है, सीधा संपर्क है, उससे हम अनजान हैं। इसीलिए हम जो है परेशान या दुविधा जीवन में बनते हैं, क्योंकि मानव ने जो है अपने द्वारा जो इष्ट बनाया है, अपने मन द्वारा इष्ट बनाया है और दूसरे के मन ने जो अपना इष्ट बनाया है वो अपनी सुविधा के अनुसार बनाया था, वो प्रकृति द्वारा नहीं बनाया गया है। सो जिसने भी अपने इष्ट को माना है, जो उसके स्वयं द्वारा बनाया है, वो सहायक है उसके जीवन के अंदर, उसको उसका आसरा मिलता है। जैसे बैसाखी का जिसके पांव कमजोर होते हैं उसको एक सहारा चाहिए, जिसे बैसाखी कहते हैं। इसलिए जीवन के अंदर भी ये सहारा है, ये बैसाखी है। जो विचारों से कमजोर होता है तो उसने अपनी सुविधा के लिए अपना इष्ट रचा है और तेरे और मेरे इष्ट में मतभेद हो गया है, क्योंकि ये मन भेद था, इस वजह से हम दुविधा में आए हैं। मगर हर मानव का प्रकृति से जो सीधा संपर्क है, आज हम उस विषय पे विचार करेंगे। और जब हम इस विचार में आ जाएंगे तो हमारे जीवन के अंदर दुविधा समाप्त हो जाएगी और हमें पता लगेगा कि सभी के अंदर वैसा ही है। हम अपने आप से कभी प्रश्न करें तो सभी मानव को प्यास लगती है और उसकी प्यास जो है वो कैसे बुझती है? सभी मानव की प्यास जो है वो पानी की तरफ, पानी के साथ बुझती है, किसी और तरीके से नहीं। उस पानी को वाटर कह दें, जल कह दें, कुछ और नाम से संबोधित कर दें, मगर क्या उसकी गुणवत्ता में फर्क आ जाता है? अगर मेरे द्वारा नाम बदलने में उस वस्तु विशेष की गुणवत्ता में फर्क आ जाता है तो यकीन मानिए कि वो गुणवान नहीं है, वो मेरे द्वारा ही निर्मित है। अगर मेरे विचारों से अगर किसी में मतभेद आता है तो मेरे द्वारा ही निर्मित है। सृष्टि के द्वारा जो नियम है वो किसी भी प्रकार के अंदर बदलाव नहीं हो सकता है, और वो बदलाव अगर मानव कर सकता है तो वो उसके अंदर गुणवत्ता में कमी है। सृष्टि अपने नियम के अंदर इतनी बाध्य है कि अपने नियमों को किसी प्रकार से बदलाव नहीं कर सकती, मगर मानव को ये जो मन के विकास की शक्ति दे रखी है, उसके अंदर वो अपने जीवन के अंदर किसी भी प्रकार का जब चाहे बदलाव कर सकता है। और सिर्फ ये एक मानव जीव है जो अपने जीवन के अंदर बदलाव ला सकता है, और ये बदलाव उसके मन द्वारा होता है और मन के द्वारा ही वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कार्य करता है। हम अभी अपने आप से सभी पूछें कि मैं जो बोल रहा हूं जिस भाषा को, आज जिस भाषा को मैंने सीखा था और जिस भाषा को आप सुन के समझ रहे हैं, जब आपने सीखा था तो उसके अंदर कम से कम मैंने 20, 30, 40 दिन लगाए होंगे सीखने के बाद। उसके अंदर बार बार कार्य करा होगा। तो अब वो भाषा सीख ली है तो हमें वो या स्कूल चाहिए ना वो टीचर चाहिए, सहज ही मेरी इंद्री भीतर की अंदर ये भाषा बोलती है और आप भाषा समझ रहे हैं। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है।
कि जो मैं किसी चीज के अंदर मन द्वारा लगन से काम करता हूं तो वो चीज मेरी इंद्रिय स्वीकार कर लेती है, और वो इंद्रिय जो है सृष्टि से वो अट्रैक्ट होती है और सृष्टि बाध्य हो जाती है उस व्यक्ति विशेष उस व्यक्ति विशेष की इच्छा को पूरा करने की। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर हमें सबसे पहले ये देखना है कि मेरी मतलब मानव की, मैं यहाँ पर मैं या मेरी बोलूंगा तो सभी मानव के साथ है। आप हमें सभी को अपने आप से बोलेंगे कि मेरे पास सृष्टि रचयिता ने इतनी अद्भुत शक्ति दे रखी है कि मैं अपने जीवन को अपने अनुसार जी सकता हूं। मगर मैं जब दुविधा में आता हूं या हमारे आपस में किसी प्रकार का मतभेद हो जाता है, जब दो मानव के विचारों में फर्क आता है, मेरी दुविधा तेरे से विचार विमर्श नहीं है, वाद विवाद में हो जाती है कि मैं अपने आप को अपने विचारों से सही समझता हूं और वो अपने विचारों से समझता है, और मैं अपने विचारों को उस पर थोपना चाहता हूं, उसके विचारों को सुनना भी नहीं चाहता। ये मतभेद है। अगर मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझ लूंगा तो मुझे इस बात का एहसास हो जाएगा कि मेरे जिस प्रकार मेरे विचार मेरे अनुसार सही है, दूसरे व्यक्ति के विचार भी उसके हिसाब से वो सही होंगे। सो हम वाद विवाद के बजाय विचार विमर्श करेंगे तो मतभेद और दुविधा खत्म होती है। और ये कैसे होता है? ये एक भाषा के सवार भाषा निर्मित करी है इंसान ने, मानव ने अपने से एक दूसरे से विचार विमर्श के लिए। मेरे मन के विचार आप तक कैसे पहुंचे वो भाषा निर्मित करी है, पर जिससे हम भाषा कहते हैं, भक्ति कहते हैं, आस्था कहते हैं, प्रार्थना कहते हैं, अरदास कहते हैं, प्रेयर कहते हैं, उसने तो भाषा रची नहीं है, तो हमारी भाषा को कैसे लेगा? तो वो कौन सी भाषा समझता है? जो मेरे भीतर का भाव है। और मेरे भीतर का भाव कब बन जाता है? मेरे भीतर का भाव जब बन जाता है वही मेरे जीवन में उतर जाता है, निश्चित रूप से उतर जाता है, वो अट्रैक्ट करता है। और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही है कि मेरे भाव द्वारा मैं अपने विचारों को अट्रैक्ट करता हूं। मगर जब मैं दूसरों के विचारों से भाव प्रकट कर लेता हूं और मेरा भाव सुदृढ़ हो जाता है तो मेरे जीवन में दूसरे के विचार का भाव अट्रैक्ट कर लेता है सृष्टि से, और मैं दुविधा में हो जाता हूं। मेरे को ऐसी वो चीजें मिल जाती हैं जो मुझे नहीं चाहिए। सो मेरी इंद्रियों को मैं मन द्वारा इंद्रियों को संचालित करूं या इंद्रियां मेरे मन को संचालित करके मेरे जीवन को करें। सो मन का निर्माण मानव ने करना है, मन का निर्माण मुझे करना है। मेरे जीवन को मन निर्माण करता है तो हमारे जीवन में दुविधा हो जाती है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर हम जो है सर्वप्रथम ये देखें, हम स्वयं से पूछते हैं कि जब सृष्टि रची तो वो किसी लॉ से रची गई है, और जैसे ही किसी का आगमन, मानव का आगमन इस जगत में होता है तो सर्वप्रथम उसे कैसे पता लगता है कि मां के स्तन से उसने दूध को लेना है? वो उसकी भूख जो है इतनी बढ़ जाती है, उसका भाव बढ़ जाता है कि उसी के अंदर वो शक करने की क्षमता अपने आप आ जाती है। इसी नियम को हम देख लेंगे तो हमें समझेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कि जब मेरा भाव सुदृढ़ बन जाता है तो मुझे सृष्टि खुद मेरे भीतर से वो रास्ता दिखाती है, मेरे प्रश्नों का उत्तर देती है और मुझे सहयोग देती है। जब एक बीज जो है धरती के अंदर समा जाता है और धरती ऊपर से सख्त हो जाती है, मगर जब वो अंकुरित होने लगता है तो सृष्टि उस धरती को बड़ा नॉर्मल करके उसको अंकुरित करने दे देती है। उसी बीज को अंकुरित होता है जो अपने आप को समाहित कर देता है, भाव बना लेता है, तो सृष्टि सहयोग देती है। ये सृष्टि का नियम है और यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि मेरे जीवन में जब चाहूंगा तब वो मुझे मिल जाएगा, जो चाहूंगा वो मिलेगा। मैंने जंगल के अंदर मेरा आगमन हुआ था, सभी जीव प्राणियों को जंगल में आगमन हुआ, मगर मैं जंगल में नहीं रहना चाहा, मुझे शहर बसाना चाहा। तो क्या शहर जो है मुझे कहीं और से मिला था? मेरे भीतर से ज्ञान मिला था। जब मेरे अंदर ये भाव बन गया तो मैंने रेड़ा बना लिया, साइकिल बना ली, स्कूटर बना लिए, और मैं अपने उन जंगलों के फल के अनुसार नहीं, उसे नई दृष्टि से स्वादिष्ट बनाने के लिए जब मेरे अंदर भाव आया तो सृष्टि ने मुझे सहयोग दिया। ये है मानव नियम। मगर ये अनजाने के अंदर किसी ना किसी मानव के अंदर ये सुदृढ़ आया। एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन है गुरुत्वाकर्षण का। एक व्यक्ति विशेष पेड़ के नीचे बैठा था तो सेब गिरा, तो सेब नीचे गिरा तो उसके अंदर ये भाव आया कि सेब नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया? तो उसे इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन का उसे ज्ञान मिला। तो उसने कहा जैसे ही ये नीचे गिर सकता है, अगर मैं इसकी शक्ति से ऊपर चला जाऊं तो मैं बढ़ जाऊं। जिंदगी भर
हजारों सालों से पंख होते तो उड़ जाते, पंख होते तो जाते। उस व्यक्ति विशेष के अंदर भाव आया कि मैं भी इस उड़ सकता हूं। मानव आज अपने आप से पूछ, चांद और मंगल पर तू उड़ा है कि नहीं उड़ा? जिनको पंख मिले, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। मगर किसी व्यक्ति विशेष के अंदर ये भाव आया, और यही बात है कि मुझे अपने जीवन के अंदर अपने नीचे, अपने भीतर जाना होगा। मगर बाहर के पदार्थ के लिए किसी एक मानव के ज्ञान से पूरा मानव समाज उससे लाभान्वित होता है। और हमने यहाँ पर मतभेद हो गया, ये मेरा है या तेरा है। वो भी किसी मानव द्वारा आया था, मैं भी मानव हूं। जिस किसी ने भी मानव होकर मानव समाज के लिए उपदेश दिए थे, हमने उसको अलग अलग कर दिया। ये बात यानी किसी भी मानव ने किसी पर्टिकुलर चीज के लिए किसी मानव के लिए नहीं कहा, सभी मानव जाति के लिए किया। पर उनके समूह ने कुछ अपने अपने विचारों से सहमत होकर अपना सामाजिक नियम बना लिया है। वो व्यक्तिगत नियम के द्वारा सामाजिक नियम बना और समाज डिवाइड हो गया। किसी भी व्यक्ति ने अपना भाव जब बनाया है तो मानव के लिए बनाया था, वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बनाया। उसका व्यक्त करने का भाव भी यही था, इसलिए उसका व्यक्तित्व निखारा। सो कुछ ही लोगों ने अपने भीतर की वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जाने अनजाने समझा है, और वो उनका व्यक्तित्व निखरा, और उस व्यक्तित्व के ऊपर लोगों ने उसके ऊपर चले। हम अपने आप से देखें कि मेरे को आंखें दी हैं, वो एक सीमित दायरे पर देख सकती हैं। मेरे को कान दिए हैं, वो एक सीमित दायरे तक सुन सकते हैं। मेरे को जबान दी है जो सीमित दायरे तक आवाज जा सकती है। ये सीमा जो है प्रकृति द्वारा मुझे दी थी, मगर क्या मैं उसको सीमा में हूं या सीमा में रह के सीमित कर रहा हूं? आप कहां बैठे हैं, मैं कहां बैठा हूं, आप भी मुझे देख रहे हैं, मैं भी मैं आपको देख रहा हूं, आवाज आ रही है। तो ये मानव की शक्ति है, मानव की लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, मानव अपनी शक्ति को पहचान। तो किसी भी प्रकार से अगर कहीं से भी प्रार्थना करता है तो अपने आप को कमजोर करता है, क्योंकि तू समझ नहीं पा रहा कि शक्ति तो तेरे पास है, और जिससे तू मांग रहा है उसने शक्ति तो ऑलरेडी दे रखी है, उसके पास नहीं है। हम एक विचार से कर लें, उसके अंदर ये शक्ति तो थी ग्रह बनाने की, उस पर शक्ति तो थी, एक सूरज बना दिया, उसे गर्म कर दिया। उसे शक्ति थी चंद्रमा बना दिया, उसे शक्ति थी पृथ्वी बना दी। उसमें शक्ति थी, एक नियम थी कि पृथ्वी जो है सूरज के आगे पीछे घूमेगी। मगर जब पृथ्वी का जो एक भाग सूरज के पीछे हो जाता है तो क्या उसे प्रकाशमान करने की शक्ति उसके पास है? नहीं। ये शक्ति मानव तेरे पास थी, और तूने अपनी शक्ति को लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट करके आज 24/7 प्रकाश में हो सकता है। ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हमें अपनी शक्ति को देखना है, और सिर्फ ये शक्ति मानव की है। मैंने अपने द्वारा अपने किसी भी जीव को अपने भाषा भी सिखा दी, उसको अपने हिसाब से चला भी लिया, सर्कस भी कर दी। कोई हाथी उड़ नहीं सकता, मगर मैंने उसको जहाज के ऊपर लेके उड़ा के चला गया। किसी को नदी से पार नहीं कर सकता, मैंने नाव बनाई और उसे नदी से पार करा दिए। वो पूरे भी जितना भी जीव है उस सबको मैं अपने अनुसार चला सकता हूँ। और मेरे अंदर ये शक्ति है कि मैं जल के अंदर भी तैर सकता हूं, हवा में भी उड़ सकता हूं, जमीन पे भी रह सकता हूं। किसी भी ऐसी दूसरे जीव के अंदर सभी क्षमता नहीं है। सो मैं अपनी क्षमता को बनाने के लिए ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही है, और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो मेरे भाव के द्वारा बनता है। और ये मेरा भाव 100% 100% किसी में रह जाता है तो सृष्टि मुझे सहयोग देती है। ऐसा ही जब मुझे ज्ञान हुआ तो मैंने अपने जीवन के अंदर इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को करा, और मैंने अपने आप को दीदेवार बना लिया। क्योंकि दीदेवार का शब्द का अर्थ ही यही है कि दीदे हैं आंखें, और जिस चेहरे पर ये आंखें लगी हैं वो उस चेहरे के दीदार नहीं कर सकती, दूसरे का दीदार करती हैं। और जिसका दीदार करती हैं, मानव ने भ्रमवश अपने जीवन का उसे ही आधार बना लिया और खुद का दीदार नहीं करा। अपने दीदार करेगा वो दीदेवार बनेगा, और दीदेवार बनते ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर अट्रैक्ट हो जाएगा और अपने जीवन को करेगा। इसके लिए कुछ विधि होती है जो हम लाइव सिखाते हैं। विधि क्या है? ये शरीर के अंदर मेरे को एक व्यायाम करता हूं। मेरा शरीर जहां है प्राकृतिक नियम के अनुसार मेरे श्वास निश्चित रूप से वहां होंगे। अगर मेरे श्वास उस शरीर से पृथक हो जाते हैं तो मैं शव बन जाता हूं, मेरी पहचान खो जाती है, मेरा जीवन समाप्त हो जाता है। सो मेरे जीवन की अवधि जब तक मेरे शरीर में वो श्वास हैं, मेरा जीवन है। मगर क्या मैं विचार से वहां होता हूं या कहीं और होता हूं? जब मैं तीनों का समन्वय कर देता हूं, शरीर, श्वास और विचार से, तो उस समय जो मेरा भाव बनता है वो सृष्टि जो है उसको पूर्ण करने देती है। और सृष्टि नियम के अंदर 24 घंटे के अंदर 2 बार ऐसी अवस्था आती है, सभी मानव को ये चांस मिलता है। वो कब मिलता है?
जब दो ग्रह मिलते हैं आपस के अंदर, एक सुबह सूरज और चंद्रमा का जब संधि काल होता है, और एक शाम को जब सूरज और चंद्रमा का संधि काल होता है। हमारी नासिका के अंदर हम पूरे दिन के अंदर एक नासिका से श्वास लेते हैं, दूसरी नासिका से श्वास छोड़ते हैं, मगर उस समय संधि काल के अंदर हम दोनों श्वास नासिका से श्वास लेते हैं और दोनों नासिका से श्वास छोड़ सकते हैं। उस समय जो हमारा भाव बन जाता है, सृष्टि उसको हमें पूरा करने में सहयोग देती है। इसलिए जितने भी धार्मिक स्थान हैं, सुबह जो है ब्रह्म मुहूर्त कह दिया जाए या सायं तक कैसे है, उस समय विचार करने के लिए शुद्ध विचार करते हैं कि तेरे जीवन में, इसलिए सभी ने वो बताया तो है, करा तो दिया, वो परंपरावाद क्या है, उसके पीछे क्या कारण था उसका नहीं माना था, तो हम एक परंपरा के अंदर ही चल रहे हैं, उसको समझ नहीं पाए। तो ये सृष्टि का नियम था, जब सूरज और चंद्रमा ग्रह का संधि काल समय होता है, तब वो इस समय हमारा विचार होता है। अगर मेरे को गाड़ी अगर सीख ली है मैंने, तो मैं हमेशा गाड़ी चलाता रहता हूँ, हमेशा चाबी घुमाता रहता हूँ? नहीं, हमें गाड़ी अगर सीख ली है तो जब मुझे जरूरत है मैं गाड़ी चला लूंगी। अगर हम इस नियम को करेंगे तो मैं दिन में किसी समय भी इस नियम को अप्लाई करके अपने जीवन के अंदर दोनों श्वासों से नासिका के द्वारा श्वास भी ले सकता हूं। जब ये तीनों चीज एक समन्वय हो जाते हैं तो मेरी नासिका के अंदर किसी भी नासिका से श्वास लिया जा सकता है, और उस समय जो मेरा भाव बनता है वो मेरे जीवन के अंदर उतर जाता है। सृष्टि उतरता इसलिए कि सृष्टि उसे सहयोग देती है। बहुत अनेक प्रश्न है जो है वो कैसे बने हैं, अणु परमाणु कैसे बने हैं, मैंने कच्चे को पक्का कैसे बनाया है, ये मेरे भीतर के प्रश्न कहां से आए हैं? वो किसी के मानव के अंदर ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम किया था। और मैं अपने आप से पूछूं कि मैंने आज तक कहां पर कहीं प्रार्थना और अरदास या प्रेयर करी है, क्या मांगा है? मैंने क्या आज से बचपन के अंदर कभी मोबाइल की मांग करी थी? नहीं करी होगी किसी ने, क्योंकि उसका मुझे एहसास नहीं था, ज्ञान नहीं था। तो ये मोबाइल बनाया किसने? मानव ने बनाया है। और जब मुझे ज्ञान हुआ तो मांग किससे रहे जिसे बनाना ही नहीं आता। गाड़ी मैंने बनाई और गाड़ी में कहीं और से मांगने जा रहा हूं। मानव तो अपनी निर्मित की हुई चीजों को, जो निर्मित सृष्टि नहीं कर सकती है, उसके से वो मांग रहा है, अपने अंदर ऊर्जा को उजागर करके उसके ज्ञान को प्राप्त कर ले। जिस प्रकार एक गाड़ी का जो निर्माता है, वो गाड़ी किस नियम से बनी है, वो गाड़ी कैसे चलेगी, उसकी बुकलेट जो है पूरे नियम के अनुसार उसके अंदर रख देता है, और हम उस गाड़ी को उस बुकलेट के अनुसार पढ़कर उस गाड़ी को चलाना सीख जाते हैं, और सभी जो है गाड़ी चला लेते हैं। और उसी प्रकार सृष्टि ने मेरे भीतर मेरे जीवन की एक बुकलेट रखी है, और बुकलेट मैंने पढ़ी नहीं है, मैं दूसरे की बुकलेट पढ़ रहा हूँ। चलानी मुझे गाड़ी है और मैं टीवी की बुकलेट पढ़ रहा हूँ, तो गाड़ी चलाने कैसे सीख लूंगा? मुझे अपने जीवन के लिए अपने भीतर ही जाकर अपनी बुकलेट करनी है। ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मगर मैं क्या करता हूँ, दूसरी तरफ चला जाता हूँ। सृष्टि जो है तीन नियम के ऊपर चलती है। एक तो सृष्टि का नियम है जिसमें गुरुत्वाकर्षण है, जितने ग्रह नक्षत्र अपनी अपनी जगह पे खड़े हैं, और एक मानव का है अपना व्यक्तिगत नियम, और एक मानव ने अपने समाज को निर्मित करा है, उसने एक सामाजिक नियम बना दिया है। वह हर व्यक्ति विशेष एक किसी ना किसी समाज के साथ उसका अंग है, क्योंकि मानव समाज के नियम के अनुसार जहां जहां उसका परिवेश जिस परिवार के अंदर होता है, तो वो नियम जाने अनजाने वो उसको आ जाते हैं, वो ग्रहण कर लेता है और उसे बाउंड भी कर देता है समाज। बहुत कम व्यक्ति हैं जो इससे आगे निकलते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा कि सामाजिक नियम समाज के लिए है, मानव के लिए। हमारी मतभेद जो दुविधा है समाज के नियम से है, और हम सामाजिक नियम को अप्लाई करते हुए पाप और पुण्य में उजल गए हैं। पाप और पुण्य जो है कुछ नहीं है, समाज के लिए। हमें कुछ ऐसे बातें बताई गई थी कि हम गलत काम ना करें, कि हम समय से आके डिकोड कर लें। हमने डिकोड नहीं करा और ऐसे उठा लिए, इसलिए दुविधा है। प्राकृतिक नियम के अनुसार और मानव के नियम के अनुसार उसका डायरेक्ट नियम है, उसी को करना है। हमने क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या दिखना है, वो मेरे व्यक्ति विशेष के ऊपर है। पर समाज ने उसे पाप और पुण्य और ये कह दिया। कपड़े कैसे पहनने, आज मैंने सफेद कमीज पहनी है, आपने हरा सूट पहना हुआ है। क्या जिस दिन खरीदने गए थे तो वहां सिर्फ सारे ही थे सूट? नहीं, वहां अनेक रंग होंगे। तो क्या बाकी आपने रिजेक्ट कर दिए? नहीं, वो अपने उनमें से एक स्वीकार करा। आज के लिए स्वीकार करा, आपके घर में कोई और दूसरा भी होगा, कल उसे स्वीकार कर लेंगे। हम स्वीकार और अस्वीकार करें, रिजेक्शन नहीं होनी चाहिए। जब हम रिजेक्ट कर देते हैं तो हमारे उससे जो गुण है उसके लेने में भी हम जो है नहीं पा पाते हैं। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे बड़ा नियम जो है कि मुझे अपने भीतर अपने जाना है और अपने से ईमानदारी करनी है। ईमानदारी कैसे करनी है कि मेरा श्वास भीतर से कैसे चल रहा है। अगर मेरा श्वास
भीतर से ऊपर नीचे चल रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरे विचारों में दुविधा है। तो मुझे अपने विचारों पे ध्यान रखना है, और मैं कौन सा विचार लूं कि मैं अपने भीतर शांत हो जाऊं। और जैसे ही मैं शांत हो जाऊंगा तो मेरे श्वास भी शांत हो जाएंगे। मेरे विचार अगर क्रोध वाले हैं तो मेरा श्वास भी जो ऊपर नीचे होगा, और मेरे विचार अगर शांत हैं तो मेरे श्वास भी शांत हो जाएंगे, और जीवन के अंदर भीतर की कोई भी दुविधा, किसी प्रकार का रोग नहीं रह सकता। प्राकृतिक नियम के अंदर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ये भी है कि अगर मेरे विचार गलत हैं तो मेरे भीतर का रोग मेरे शरीर में हो जाएगा। मेरे विचार शुद्ध हैं, साफ हैं और ईमानदारी के हैं, किसी के प्रति दुर्भावना नहीं है, तो मेरे भीतर के अंदर किसी प्रकार का रोग नहीं होगा। और अगर रोग आ गया है तो मुझे उसका कारण भी है, मेरे कोई गलत विचार थे इसलिए रोग आया, मुझे उसका निवारण मेरे अपने विचारों को बदलने से निवारण होगा। हम बाहर से कोई दवा लेते हैं तो टेम्परेरी रिलीफ होता है, क्योंकि कारण मालूम नहीं है, निवारण नहीं है, इसलिए हम वो टेम्परेरी रिलीफ को परमानेंट रिलीफ लेते हैं। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। प्रकृति ने मेरे शरीर के अंदर कोई भी रोग होगा, उसके अंदर सभी नियम के अंदर सभी जो इंद्रियां हैं वो उसको कारगर करती हैं ठीक करने के लिए। मुझे अपने विचारों में शुद्धता लानी है, शांति लानी है। कौन सा विचार लेना है, कब लेना है, ये मुझे अपने आप से ईमानदारी से करना है। और जब मैं दूसरे पे करता हूँ तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है, ये सामाजिक अट्रैक्शन है। सो मानव जो है अपने आप को समाज के अंदर रहते हुए सामाजिक नियम करे, पर हर व्यक्ति विशेष का एक व्यक्तिगत नियम है, और उस व्यक्तिगत नियम के अंदर ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है। हम जाने अनजाने, किसी को बीमार है, 40 साल की उम्र है, हम उसे कहते हैं यार इसे कैंसर हो गया, मेरी तो उम्र आज 55 साल हो गई है, कहीं मेरा को ना हो जाए। ये विचार लेके मैं इतना दृढ़ कर लेता हूं कि मेरे को भी कैंसर हो जाता है। और ये अगर विचार लूं यार हम तो 55 साल तो हो गए, ठीक हो गया, अगर 55 साल ठीक है तो बाकी जीवन भी ठीक रहेंगे, इसने भी कहीं गलती करी होगी इसलिए हो सकता, ऐसा विचार लेंगे तो हम जीवन भर जितनी भी आयु अवधि है तब तक ठीक रहेगी। और मैं निश्चित रूप से यकीन से अपने अनुभव द्वारा सभी को ये कह सकता हूं कि आप अपने विचारों में शुद्धि लाएं और अपने आप से ईमानदारी लाएंगे तो आपके जीवन में कभी रोग हो नहीं सकता। अगर कोई छोटा मोटा रोग होगा तो सेम ठीक होगा। हम अगर बरसात में बाहर जाएंगे तो नियम है कि सभी का शरीर गीला होगा, शरीर तो गीला होगा, मगर ये नहीं हो सकता कि सभी बीमार हो जाएं। जिनका शरीर और विचार दुरुस्त है वो बीमार नहीं होंगे, जिनका शरीर कमजोर होगा उनको ताप हो जाएगा, खांसी जुकाम हो सकेगी। तो मेरा शरीर गीले होने से या मेरे में कभी विचार गलत या गुस्सा आ गया तो उसके अंदर चिंता के बजाय चिंतन करेंगे, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। जैसे ही मैं चिंतन करता हूं तो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर मैं उसके अंदर सुविधा के लिए, उसके इलाज के लिए, उस समस्या का समाधान के लिए करता हूं, और सृष्टि उस समय मुझे समाधान का एक नया रास्ता दिखाती है। वो सहयोग किसी मानव द्वारा हो सकता है या स्वयं मेरे भीतर सवा हो सकता है, वो किसी भी द्वारा होगा। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि अर्थात मैं जो भी जब चाहूंगा सृष्टि से अपनी चीज को ले सकूं। सृष्टि ने जो दिया है मेरे को, वो सिर्फ मेरे को नहीं दिया, पूरे जीव प्राणी को दिया है, मगर जो मैंने लिया है वो मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा लिया है। मैंने गाड़ी, स्कूटर, मकान, अनेकों अनेक चीजें, बर्तन, खाना जो भी है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा ही हुआ है। हमने उसको, अगर मुझे फल मिला है तो फल को अंदर मैंने अपने सीधा खाया है या फल के अंदर मैंने शराब बना दी है, ये भी मेरे ऊपर है कि मैंने उसका उपयोग कैसे करना है। अगर नियम जो है 80 के ऊपर गाड़ी चलानी है तो मैं 80 या 70 तक चलाऊं तो गाड़ी नियम से सही चलेगी, मगर मैं उसे 120 से ऊपर चलाऊंगा तो एक्सीडेंट मान जाएगा। इसलिए मेरे द्वारा कुछ भी निर्मित है उस नियम के अंदर अगर मैं उसका सेवन करता हूं और नियम के द्वारा सीमा में रह के करता हूं तो मेरे लिए वो टॉनिक और सुविधा रहेगा। और मैं सीमा को क्रॉस करके असीमित दायरे में चला जाता हूं तो मेरे लिए एक्सीडेंट होता है जीवन के अंदर, और फिर मैं उस चीज, व्यक्ति विशेष या वस्तु विशेष को दोषी देता हूं। क्या गाड़ियों के एक्सीडेंट नहीं होते, गाड़ियों में मौत नहीं होती, पर क्या कारण हुआ? इतनी गाड़ियां चलती हैं तो किसी एक पे होते थे कि गाड़ी चलानी हमने बंद कर दी। हवाई जहाज जो है क्रैश होते थे, उस जब क्रैश होते थे तो हमने उसमें कौन सा कारण बनाया वो ढूंढा है। तो जब कुछ हवाई जहाज थे तो क्रैश होते थे, आज अनेकों अनेक हवाई जहाज उड़ते हैं पर क्रैश कितने होते हैं? बहुत कम होते हैं। एक्सीडेंट कितने? क्योंकि हमने उस समस्या का समाधान निकाला है। सो ये मानव, अगर तू अपने जीवन के अंदर इस बात को सही समझ लेगा तो प्रकृति ने तेरे को वो शक्ति दी है कि जब तेरे भाव कोई बन जाएगा
तो तेरे भाव से वो तेरे को सहयोग देगी, और अपने भाव को तूने बनाना है, और भाव सीधा सजगता से होगा। अगर तूने ऐसे बना दिया तो तेरा मन जो है, इतनी शक्ति है कि जो तेरा भाव बनेगा, मन के अंदर समझदी नहीं है, बुद्धि नहीं है, वो कर देगा जो तेरा नुकसान करेगा। अगर तूने अपनी बुद्धि के द्वारा मन का निर्माण करा और मन के द्वारा भाव बना, तो निश्चित रूप से तेरा अपना जीवन तो सुधरेगा ही, समाज के लिए भी तू एक सेट बनेगा, नहीं तो लाइबिलिटी बनेगा। हमें अगर इस बात को समझ लेंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरा और प्रकृति का जो सीधा संपर्क है, हमें उसे धनवाना है। हम सामाजिक नियम में, जब समाज का एक हिस्सा है तो सामाजिक नियम पर उसे उलझे नहीं, हम अपने भीतर देखें कि मेरा और प्रकृति से क्या संबंध है। मैं अपने भाव को बनाऊंगा तो मुझे प्रकृति देगी। ये जितने भी धर्म स्थान है, ये आपस में विचार विमर्श के लिए थे कि हम अपना, मेरा विचार आपको मिले, आपका विचार मुझे मिले, मेरा विचार और आपका विचार मिलके सबके विचार मिले। ये उस सुविधा के लिए बनाया था। हमने इसे अपने लिए असुविधा बना ली कि ये तेरा विचार है इसलिए तू करेगा, ये मेरा विचार है। ये विचार थे जो संप्रदाय और धर्म में कन्वर्ट हो गए। हमें इस पे सजग होना है। और जब हम, मैं मानव हूँ, तुम भी मानव है, तेरा भी इस शरीर जगत में आने का सेम माध्यम था, मेरा भी सेम माध्यम है। अगर मैं इस बात को समझ लूंगा, वही रास्ता है जाने का भी और आने का भी, वही रास्ता है। तो मानव का अगर रास्ता सेम है तो विचारों के अंदर सहमति होने से मानव के अंदर मतभेद खत्म हो जाता है। और अगर विचारों में दुविधा है तो वो होता है, परिवार भी आज इसलिए टूट रहे हैं कि विचारों में दुविधा है, और समाज भी इसलिए लड़ाई झगड़ा, या तेरी जमीन और मेरे लेनी, पुरातन राजे महाराजे भी ऐसे करते थे। आज भी जो है एक देश दूसरे पे देश करता है। ये तेरा मेरा नहीं, कोई स्वदेशी नहीं है, एक ही विश्व है, एक ही विचार है मानव का। जब हम इस बात को समझेंगे तो हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सही मायने में करके सभी के लिए सुविधाजनक बनेंगे। और इसके साथ अब मैं यहाँ पर अपनी वाणी को विराम देते हुए, आपको जैसा लगे, जो जिस प्रकार से प्रश्न करेंगे, मैं कुछ आपके प्रश्नों के द्वारा, कुछ अधूरा मैंने इसको छोड़ दिया है कि आपके प्रश्नों के द्वारा उनको भी आगे बताऊंगा। आपका धन्यवाद। आनंद आनंद आनंद।